नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग रूट वर्ड्स के अपने वोकैबुलरी डेवलपमेंट को सीख रहे हैं। तो आज भी हमने कुछ रूट वर्ड के साथ एक रूट वर्ड से बनने वाले कुछ शब्दों को हमने लिखा है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ और रूट के बारे में बात किया था, जैसे कि फिल से बनने वाले शब्दों को मैंने आपको बता रखा है। तो वन बाय वन करते हुए हम लोग इस सीरीज में जितने भी रूट्स होते हैं उन सभी को एक करके उनको पढ़ रहे हैं। देखो, रूट से पढ़ने का फायदा ये है कि आप एक रूट को पकड़ करके इतने सारे शब्द याद कर लेंगे। आपको यकीन हो रहा है कि ये सिर्फ एक रूट से बनाए गए सारे शब्द हैं। तो ये सारे शब्द सिर्फ एक रूट से बनाए गए हैं और इसमें बहुत सारे जो शब्द हैं हमेशा एसएससी के एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और जो हमारा आज का रूट है वो दोस्तों है वो मॉर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ MOR। मॉर का मतलब क्या होता है? डेथ। मॉर का मतलब होता है डेथ। तो ये MOR यानी मॉर कहीं भी लिखा हो तो आप समझ जाना कि मॉर का लेना देना कहीं ना कहीं डेथ से ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऊपर नहीं लिख करके यहाँ लिख दिया, आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे मॉर का मतलब डेथ होता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम इससे बनने वाले कुछ शब्दों को देखेंगे। देखो, यहाँ लिखा है मॉर्टल। ये बहुत ही कॉमन शब्द है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, हमेशा पूछा भी जाता है। तो मॉर्टल, अब देखो यहाँ पे तो मैंने एक ही उसके पार्ट को लिखा है, यहाँ पे आगे मैंने वहां पे इसका नया जो शब्द बनेगा वो उसको भी लिख दिया है। लेकिन मॉर्टल अगर आप समझ जाएंगे तो मॉर्टेलिटी भी समझ जाएंगे, मॉर्टलाइज करना भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो मॉर्टल का मतलब होता है, मॉर का मतलब देख लो कि जो चीज मर जाए, जो चीज जिसका खत्म हो जाए, है ना, डेथ से रिलेटेड है। यानी दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं दोस्तों, वो कभी न कभी अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके खत्म हो जाएंगी, है ना। इसीलिए दुनिया में जितनी भी सारी चीजें वो क्या कहलाती हैं? मॉर्टल कहलाती हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है नश्वर। नश्वर मतलब कि एक टाइम पीरियड पे उसका एक्सपायरी डेट फिक्स है कि ये इस टाइम पे खराब हो जाएगी या डेड हो जाएगी। तो जितनी भी सारी चीजें हैं उन सबको क्या बोलते हैं? मॉर्टल बोलते हैं। मॉर्टल का मतलब क्या हो जाता है कि जो एक टाइम के बाद इस दुनिया में खराब हो जाएगी, डीके हो जाएगी, उसका जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। तो मॉर्टल से ही एक हमारा शब्द बनता है मॉर्टैलिटी। मॉर्टैलिटी एक नाउन है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टैलिटी। इन्फेंट का मतलब जो शिशु है, छोटा बच्चा है। तो इन्फेंट मॉर्टैलिटी का मतलब हो गया कि इन्फेंट जो है, जो बच्चों का जो मृत्यु दर है, उसके लिए इस्तेमाल हम लोग शब्द क्या करते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी जो है इसी से बना हुआ शब्द है, नश्वरता हो जाएगा इसका मतलब नश्वर। ठीक है, जो कोई चीज अपनी लाइफ को एक बार कंप्लीट करके खत्म हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे? मॉर्टल बोलेंगे। इसी से बना हुआ क्या शब्द है? मॉर्टलाइज। मॉर्टलाइज करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मरने लायक बना देना, किसी चीज को खराब कर देना, मॉडलाइज करना। मॉडलाइज हम लोगों को भगवान ने इतना अच्छा बनाया, लेकिन हम लोग के अंदर एक चीज डाल दिया कि हम लोग क्या किए जा सकते हैं? हम लोग मॉडलाइज किए जा सकते हैं। यानी एक समय आएगा जब हम सभी लोग यहाँ से दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। यानी हम लोग भी क्या है? मॉर्टल है, और हम लोगों को क्या कर दिया गया है? मॉडलाइज कर दिया गया। तो मॉडलाइज करने का मतलब होता है, ये वर्ब है। ठीक है, ये नाउन है और ये वर्ब है। तो देखो, एक ही शब्द को की ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग अलग चेंज करके एक शब्द से बनने वाले 7 से 8 शब्द बन जाएंगे, है ना। एक नाउन हो सकता है, एक वर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है उनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल आप चेंज कर देंगे तो उनसे नए शब्द बन जाएंगे। तो ऐसा कभी मत सोचना कि इस तरीके से मॉर्टेलिटी लिखा हुआ है तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। आपको रूट पकड़ना है। रूट आपको पता है कि मॉर का मतलब डेथ होता है, तो उसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज करके बनाया गया शब्द है उसका भी कहीं ना कहीं मतलब डेथ ही निकल करके आएगा। अगला शब्द लिखा हुआ इमॉर्टल। अगर मॉर्टल का मतलब तो नश्वर हो गया, है ना, जो एक दिन खत्म हो जाए ऐसी चीज। लेकिन इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा है, जो चीज कभी खत्म ही ना हो, विच इज एवरलास्टिंग, कभी खत्म ना हो, हमेशा रहे, इटर्नल, ETERNAL। तो ये सारे शब्द पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। तो मॉर्टल का मतलब जो खत्म हो जाए, जिसका डीके का टाइम पीरियड फिक्स हो। इमॉर्टल का मतलब जो कभी खत्म ही ना हो, है ना। कोई इंसान पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद कभी मरे ही नहीं, जो दुनिया में आ जाए एक बार वो जब कभी खत्म हो ही नहीं। जैसे एनर्जी,
एनर्जी, लाइट, ये सारी चीजें क्या है, ये इमॉर्टल है। इंसान का शरीर क्या है, मॉर्टल है। लेकिन मॉर्टल शरीर के अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, जिसकी वजह से इंसान सांस ले रहा है, जी रहा है, वो क्या है, वो है इमॉर्टल। तो इसीलिए बोला जाता है कि बॉडी जो है, बॉडी सिर्फ क्या है, मॉर्टल है, बॉडी फॉर्म है जिसके अंदर आत्मा रह रही है। तो आत्मा दोस्तों इमॉर्टल कहलाएगी, लेकिन बॉडी क्या है, मॉर्टल कहलाएगी। तो ये बात दोनों आप याद रखना। ये मैंने पेयर बना के लिख दिया है क्योंकि ये दोनों एक जैसे मिलने जुलने वाले सिनोनिम एंटोनिम वाले शब्द, ये एंटोनिम इसका हो गया। आगे लिखा हुआ अमॉर्टल, अमॉर्टल या अमॉल्ट। देखो पहले एक शब्द मैंने लिखा है अमॉल्ट, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज करके अमॉर्टल भी बना सकते हैं, अमॉर्टाइज भी कर सकते हैं इसको, अमॉर्टाइज या अमॉर्टाइजेशन भी कर सकते हैं। सब ग्रामेटिकल प्रोफाइल मैंने चेंज कर लिखा। देखो एक शब्द था, 1 2 3 4 शब्द इससे बन गए। तो अमॉर्ट आप याद रखेंगे तो आप बाकी को आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखा मैंने डिड एब इनिशियो, ठीक। तो अमॉर्ट और मॉर्टल, अगर हिंदी में इसका मतलब खोजोगे नहीं तो इसको लिखा रहेगा अमर। तो अमर हो जाने का मतलब, इसको भी तो अमर बोल सकते हो। जो इमॉर्टल चीज है, जो कभी नहीं मरे, उसको आप बोल सकते हो कि अमर है। तो इसको भी आप अगर अमर बोलते हो और इसको भी अमर बोलते हो, लेकिन फर्क क्या है, देखो इमॉर्टल का मतलब होता है कोई चीज पैदा हो गई, दुनिया में आ गई, अब वो खत्म कभी नहीं होगी, है ना। लेकिन अमॉर्ट का मतलब होता है जो पैदा हुई ही नहीं, जो हुई ही नहीं है, अमॉर्ट है। जो मरी थी, हमेशा शुरू से ही मरी थी, डेड थी। तो कोई चीज शुरू से ही मरी, शुरू से के लिए होता है एब इनिशियो, ये रूट है, सॉरी ये एब इनिशियो जो फॉरेन एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसका मतलब होता है शुरू से ही कोई चीज, बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग। तो जब कोई चीज शुरू से ही मरी थी, तो जब कोई चीज पहले से मरी है तो क्या उसको और मार सकते हो, नहीं मार सकते ना। तो जब कोई चीज पहले से ही मरी है, शुरू से ही मरी है, उसको बोलेंगे अमॉर्ट। और ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, फैशन के लिए। जैसे मान लो तुमने कोई ऐसा पैंट्स पहन लिया है ना, उस वो पैंट्स जो है शुरू से ही आउटडेटेड था, शुरू से ही उसका फैशन नहीं था, वो बिल्कुल चलन में था ही नहीं, और उस पैंट को तुमने पहना तो वो चलन में नहीं है, यानी उसका जो फैशन है डेड है, बिल्कुल खत्म है, ठीक, एक्सपायर्ड है। तो उसको आप यूज कर रहे हैं तो ये क्या बोला जाएगा, अमॉर्ट फैशन बोला जाएगा, अमॉर्ट, ठीक है। आगे चलिए, लिखा हुआ है मॉर्चुअरी। तो मॉर्चुअरी का मतलब क्या होता है, वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। मॉर्चुअरी जहाँ पे डेड बॉडी मरने के बाद, जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में कि बिल्कुल बर्फ से बना हुआ रहता है, डब्बे डब्बे बने होते हैं, उसमें लाशें रखी जाती हैं, बहुत ठंडा रहता है, और यूं खोला जाता है, उसमें एक लाश रखी रहती है। तो जहाँ पे शव को रखा जाता है, लाश को रखा जाता है, जिस फ्रीजर में, उसको क्या बोलते हैं, मॉर्चुअरी बोलते हैं। अगला शब्द दोस्तों मॉर्ग। मॉर्ग का मतलब होता है अ बिल्डिंग, एक ऐसा घर जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है। तो मॉर्चुअरी और मॉर्ग एक ही जैसे लगभग शब्द है, लेकिन मॉर्चुअरी जो होता है वो मैंने बताया जो ठंडा वाला जगह है, जहाँ पे शव खराब ना हो, है ना, जहाँ पे लाशों को रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। और मॉर्ग का मतलब होता है ये एक ऐसी बिल्डिंग होती है, वहां पे लाशों को यहाँ पे भी रखा जाता है, लेकिन ये तब तक ही रखा जाता है जब तक उनको जला या दफना नहीं किया जाता है। तो अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल बरीड और बर्न्ड। बरीड और बर्न, जब तक लाशों को जला नहीं किया जाता, ये वाला पार्ट है ना। जब तक लाशों को, जैसे आप कोई व्यक्ति ले गया और उनको जो है वो डेड बॉडी को अंतिम यात्रा के लिए लेके गया, और वहां पे क्या हुआ कि एक घर, मतलब बिल्डिंग रहती है, वहां पे रखा रहता है, 1 बाय 1 नंबर से अपना जलाया जाता है वहां पे। तो होता क्या है कि जब वहां पे जब तक लाशों को नहीं जलाया गया है, तो ऐसा तो नहीं कि वो मॉर्चुअरी में रखा रहेगा। मॉर्चुअरी में तो इसलिए रखा रहता है कि लाशें खराब ना हो, बहुत दिनों तक वो रखी जा सके। कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, या कुछ ऐसे भी केसेस हो जाते हैं कि उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बहुत दिनों तक रखना पड़ता है। तो उनको कहाँ रखा जाता है, वो मॉर्चुअरी में रखा जाता है। और मॉर्ग एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे लाशों को तब तक के लिए रखा जाता है, 2-4 घंटे 5 घंटे, कि जब तक उसको जलाया दफनाया नहीं गया है, तब तक वहां पे रखा है। तो मॉर्चुअरी और मॉर्ग में डिफरेंस याद रखना। अगला भी मेरे मुंह से निकला था, मैंने बोला ना पोस्टमार्टम, तो यहाँ लिखा हुआ है। तो पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम, अब 2 शब्द यहाँ पे। पोस्ट का मतलब होता है बाद, है ना, पोस्ट का मतलब बाद। तो पोस्टमार्टम, अब देखो यहाँ लिखा मॉर्ग।
मॉर माने डेथ है ना, यहाँ पे लिखा मॉर मतलब डेथ, तो मॉर मतलब डेथ का मतलब अब यहाँ पे क्या है, तो पोस्टमार्टम कब किया जाता है, जब एक व्यक्ति का डेथ हो जाता है, सडन डेथ हो जाता है ना, सडन अचानक से मृत्यु हो जाती थी, तो उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम ये पता लगाने का एक मेडिकल एग्जामिनेशन है, पोस्टमार्टम जो है ये एक मेडिकल एग्जामिनेशन, मॉर माने डेथ, तो मरने के बाद, पोस्ट माने बाद, मरने के बाद किया जाने वाला जो एग्जामिनेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन, उस व्यक्ति के बारे में ये सारी बातें पता लगाने के लिए कि ये इसका मौत का कारण क्या था, उस मेडिकल एग्जामिनेशन को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम। ठीक है, तो ये बाद वाला है। और एंटीमार्टम का मतलब क्या होता है, मरने से पहले जो किया जाने वाला है, एंटीमार्टम। ठीक है, तो एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम दोनों शब्द याद रखना। आगे लिखा हुआ है मॉर्टगेज। अब आपने सुना होगा बहुत बार कि उन्होंने लोन लिया, लोन के बदले में उन्होंने अपना गहना मॉर्टगेज कर दिया। अपना गहना मॉर्टगेज करने का मतलब उन्होंने लोन के बदले में अपने गहने को रखा है, यानी गिरवी रखना। तो गिरवी रखने को क्या बोलते हैं, मॉर्टगेज करना, याद रखना। आगे लिखा हुआ मॉरिबंड या मॉरिबंडिटी। तो मॉरिबंड दोनों नाउन है, मॉरिबंड और मॉरिबंडिटी ये दोनों नाउन है, दोनों अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। देखो, जब इंसान जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया रोड पे, और रोड पर वो पड़ा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति उसको उठा करके हॉस्पिटल लेके चला जाता है तो वो बचने की उसकी पूरी चांसेस हैं। लेकिन हुआ क्या कि उसका एक्सीडेंट होने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पे नहीं था जो उसको हॉस्पिटल में लेकर के जा सके। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो धीरे धीरे उसकी ब्लीडिंग होती रहेगी। ब्लीडिंग मतलब खून निकलना, खून निकलता रहेगा, और वो हर खून निकलने के टाइम के साथ साथ वो मौत की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। मान लो कि वो धीरे धीरे यहाँ पे उसकी मृत्यु है और यहाँ पे उसका वो व्यक्ति है। अब यहाँ पे मृत्यु तक पहुंचने के लिए उसको चाहिए कि ब्लीडिंग होती है, और हो भी रही है। तो अगर एक टाइम तक आदमी को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा गया, वो अपने मौत के और करीब पहुंचता जाएगा। तो मौत के करीब पहुंचने को क्या बोलते हैं, मॉरिबंड बोलते हैं। ठीक है, क्लोजिंग टू डेथ, किसी भी व्यक्ति को। जैसे आप लोगों ने बुढ़ापे में भी कई लोगों को देखा होगा, सुना होगा कि जब ठंडी पड़ जाती है तो वो सोचते हैं अरे उनके दादा का क्या हाल होगा, उनकी दादी का क्या हाल होगा, कहीं मर तो नहीं है। यानी हमको पता है कि वो व्यक्ति क्या है, अपने मॉरिबंड में है ना। मॉरिबंड में इसका मतलब क्या, ही इज वेरी क्लोज टू डेथ, ही इज वेरी नियर टू डेथ। ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई भी सिचुएशन जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति बहुत ही मौत के करीब होता है, उसको मॉरिबंड कहते हैं। ठीक है, मॉरिबंड या मॉरिबंडिटी कहते हैं, क्लोजिंग टू डेथ। ये वन वर्ड में बहुत ज्यादा एसएससी में पूछा गया है, याद रखना। आगे देखो लिखा हुआ है मॉर्टिएंट। तो मॉर्टिएंट का मतलब क्या होता है, मॉर्टिएंट का मतलब होता है डेड पर्सन। ठीक, मॉर्टिएंट याद रखना। मॉर का मतलब डेड हो गया, इसे आप पकड़ लोगे। मॉर्टिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, एक मरा हुआ व्यक्ति, क्या कहलाएगा, मॉर्टिएंट। ठीक है, अच्छा ये जो शब्द ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरे हुए व्यक्ति के लिए कहा जाएगा। जैसे कई बार होते हैं ना कि किसी, मान लो जैसे कई बार रेप के केसेस आ जाते हैं, कई बार मर्डर के केसेस आ जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ये जनता पूरी मरी हुई है, ये लोग ना मर गए हैं, इनके अंदर आत्मा तक नहीं बची है। तो ऐसे लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारा पढ़ने को मिलता है, बार बार। सरकारों के लिए भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, सरकार तो मरी हुई है, डेड पर्सन हो गई है, तो मॉर्टिएंट बोला जाता है। ठीक है, तो अगला हमारा जो शब्द है मॉर्टिफिक या मॉर्टिफिकेशन। अब मॉर्टिफिक करना, मॉर्टिफिक या मॉर्टिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति को मार डालना, है ना। मार डालने से मतलब ये हो गया हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये हमारा मॉडिफाई करना वर्ब। ये देखो, ये मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन, ये दोनों। तो पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर समझ में आएगा इसे। तो मॉडिफाई देखो लिखा है, मॉडिफाई, किसी का मॉडिफाई करना का मतलब होता है, जैसे कई बार कोई व्यक्ति होता है, उसकी हम इतनी बेइज्जती कर देते हैं, जैसे लगता है कि वो सुसाइड कर लेगा, वो बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। तो किसी को बिल्कुल किल कर देना, इतना बेइज्जत कर देना कि वो बिल्कुल मरा हुआ हो जाए, है ना। मतलब उसकी बेइज्जती करके उसको मार डालना, ह्यूमिलिएट कर देना। तो मरने से ही रिलेटेड है, लेकिन ये इंसान के बेइज्जत करने के लिए, इंसान को बेइज्जत करने के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। तो किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने मीन्स टू ह्यूमिलिएट समबडी। ठीक है, मॉडिफाई करना।
मॉडिफायर इसी से बना हुआ शब्द है ना। मॉडिफायर मान लो कोई शब्द आपने इस्तेमाल कर दिया, बहुत ही डेरोगेटरी शब्द आपने इस्तेमाल कर दिया, ठीक, या कि कोई बहुत ही गंदा वर्ड आपने किसी महिला या किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल कर दिया, जो उसके लिए, जैसे मान लो सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और कोई पार्टी के, कोई महिला बीच में खड़ी है और उसके बारे में आपने कोई घृणित शब्द बोल दिया, कुछ ऐसा काम कर दिया कोई घिनौना, तो उससे क्या होगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। और उसकी बेइज्जती इस कदर हो जाएगी कि वो जो आपने शब्द बोला है ना, वो एक मॉडिफायर का काम करेगा। मॉडिफायर का मतलब क्या हो गया, वो एक शब्द जिसको आपने इस्तेमाल किया। तो मॉडिफाई करना एक वर्ब हो गया, और मॉडिफाई से ही बना हुआ शब्द हमारा क्या हो गया, मॉडिफायर। और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडिफिकेशन करना। मॉडिफिकेशन नाउन हो गया। तो मॉडिफिकेशन मतलब आपने जो काम किया है ना, उस काम को क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशन। तो हम बोल देंगे कि यार इट वाज अ मॉडिफिकेशन फ्रॉम यू, ये जो था तुम्हारे तरफ से मेरे लिए जो था ना, ये मॉडिफिकेशन, ये जो बेइज्जत करना था ना मेरे लिए, वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग था, बहुत ही ज्यादा बुरा था। तो मॉडिफिकेशन इसी से बना हुआ शब्द, याद रखना। आगे लिखा हुआ दोस्तों मॉडिकॉजा। अब देखो कॉजा से मॉर का मतलब डेथ हो गया, डेथ, और कॉजा का मतलब कारण हो गया। तो मॉडिकॉजा का मतलब क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ डेथ। किसी के मरने का क्या रीजन था, डेथ का रीजन क्या कहलाएगा, मॉडिकॉजा। अगला शब्द लिखा हो मॉडिसेम्बलेंट। मॉडिसेम्बलेंट, तो मॉडिसेम्बलेंट, सेम्बलेंट से याद रखना सिमिलर, एक दूसरे से सिमिलर। सेम्बलेंट का मतलब सिमिलर, मिलता जुलता, दिखाई देना, मालूम पड़ना, सीन होना, ये सारे शब्द उसके मतलब निकल करके आएंगे। तो मॉर का मतलब डेथ हो गया, और सेम्बलेंट का मतलब प्रतीत होना, महसूस होना, ऐसा मालूम पड़ना, उसके लिए बोलते हैं सेम्बलेंट। तो क्या हम लोग समझेंगे इसका मतलब, सीमिंगली या अपरेंटली डेड, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी महिला या कोई ऐसा जानवर या कोई भी ऐसी चीज जो मालूम पड़े कि मरी हुई है। ठीक है, कई बार हम लोग समाज के लिए इस्तेमाल कर देते हैं कि ये जो है समाज जो है कैसा हो गया, बिल्कुल मरा हुआ समाज के लिए, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मॉडिसेम्बलेंट। तो मॉडिसेम्बलेंट और मॉडिकॉजा, ये दोनों फॉरेन एक्सप्रेशन के शब्द थे, आप लिख याद रखेंगे। आगे लिखा हुआ है दोस्तों नियोमार्ट। अब नियो एक शब्द है, इसका मतलब एक भी रूट वर्ड है, अलग से इसको कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मॉड की, तो मॉड के ही बारे में बात करेंगे। नियोमार्ट का मतलब क्या होता है, नियोमार्ट का मतलब, नियो मतलब नया नया, जो जिसकी मौत अभी हाल ही फिलहाल में हुई हो, है ना, नई नई बिल्कुल हुई हो, उसको बोलेंगे नियोमार्ट। क्या लिखा है, न्यूली या रिसेंटली डेड, कोई भी व्यक्ति जो अभी नया नया ही मरा। नया नया मरने का मतलब कि अभी रिसेंटली में ही उसकी डेथ हुई हो, उसको क्या बोलेंगे, नियोमार्ट। नियोमार्शिया, अब तो नोमार्शिया लिखा, नोमार्शिया, तो नोमार्शिया ये अलग है, तो नियोमार्ट और नोमार्शिया ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। नोमार्शिया का मतलब होता है नेचुरल डेथ, कोई किसी व्यक्ति का मृत्यु जो नेचुरल कॉजेस के कारण हो जाए, तो उसको बोलते हैं नोमार्शिया। आगे लिखा हो दोस्तों ऑक्सीमोर्सिया। ऑक्सीमोर्सिया का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अचानक से हो जाए, है ना। तो मोर्सिया में डेथ हो गया, और ऑक्सीमोर्सिया का मतलब हो जाएगा सडन या अनएक्सपेक्टेड डेथ। आपने उम्मीद नहीं किया था कि ये व्यक्ति आपको छोड़ करके चला जाएगा, और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसकी मृत्यु को क्या बोला जाएगा, इट वाज एन ऑक्सीमोर्सिया। ठीक है, ये क्या था, एक ऑक्सीमोर्सिया था, एक सडन या अनएक्सपेक्टेड डेथ था। आगे लिखते हैं, देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा जो शब्द है एड मॉर्टल। एड मॉर्टल एक होता है और एक होता है एब मॉर्टल। एड, तो एड और एब, इसका मतलब दोनों आपस में अपोजिट है। तो एड मॉर्टल का मतलब है जब आप किसी चीज के पास जाते हैं, और एड मॉर्टल का मतलब होता है जब आप किसी चीज से दूर जाते हैं। तो एड और एब का मतलब हो गया। एड मॉर्टल का मतलब तो अभी मैंने बताया नहीं है। तो एड मॉर्टल का मतलब क्या हो जाएगा, मूविंग टुवर्ड्स डेड टिश्यू। कुछ मरे हुए टिश्यू हैं आपके बॉडी के अंदर, और कुछ दूसरे टिश्यूज हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये मरे हुए टिश्यू हैं और ये अच्छे टिश्यू हैं। तो जो सही टिश्यू है ना, ये मरे हुए टिश्यू की तरफ जब बढ़ता है, ठीक, इसको बोलते हैं, ये जो कंडीशन है क्या कहलाती है, एड मॉर्टल कहलाती है। तो एड मॉर्टल का मतलब है इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम डेड टिश्यू। तो जो हमारे डेड टिश्यूज हैं, है ना, उनसे दूर हटना। जो डेड टिश्यूज है, बाकी जो उनसे अदर सेल्स हैं, उनसे दूर हटती हैं, तो इनको दूर हटने को क्या बोलेंगे, एब मॉर्टल बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, मूविंग टुवर्ड्स द डेड टिश्यू, डेड टिश्यू की तरफ बढ़ने को क्या बोला जाएगा, एड मॉर्टल।
और जब उससे दूर हटेंगे, है ना, अवे होंगे, दूर हटेंगे डेड टिश्यू से, तो क्या बोलेंगे उसको, एबमॉर्टल बोलेंगे। तो दोनों शब्द याद रखना, एडमॉर्टल और एबमॉर्टल। एल्गर मोर्टिस का मतलब क्या होता है? एल्गर मोर्टिस का मतलब होता है कूलिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। जब इंसान की मौत हो जाती है तो उसका शरीर, उसका देह बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है ना, तो उस ठंडे पड़ने की कंडीशन को, बॉडी का ठंडा पड़ जाना, क्या कहलाता है? एल्गर मोर्टिस कहलाता है। अगला शब्द लिखा हुआ है रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस का मतलब दोस्तों क्या होता है? एक तो ठंडा पड़ गया तो एल्गर मोर्टिस, ठीक, और जब ठंडा पड़ जाने के बाद धीरे धीरे एक ही है, जैसे आपने अगर वो मूवी में देखी हो मालामाल वीकली, तो मालामाल वीकली में जो एंथनी रहता है वो यूं लेकर के पकड़ना, जो टिकट पकड़ करके बैठा रहता है, और उसको ये खुश इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार इंसान देखो खुशियां भी नहीं हैंडल कर पाता है। तुम अपने फेलियर को अगर नहीं हैंडल कर सकते हो ना, तो तुम जब जॉब पर जाओगे तो अपनी जॉब की खुशी को भी हैंडल नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा ही हुआ उसके साथ। वो अपना मालामाल वीकली में जो एंथनी नाम का जो एक्टर रहता है, वो यूं लेकर के अपना टिकट बैठा, इतना ज्यादा खुश था कि उसकी डेथ हो जाती है खुशी के मारे। और खुशी के मारे जब डेथ हो जाती है तो यूं पकड़ करके बैठा था, उसके जो जॉइंट्स हैं, उसके जो मसल से धीरे धीरे ठंडा होकर के कई काफी देर तक पड़ा रहता है, वो कड़े हो जाते हैं। तो स्टेफनिंग जो होता है ना बॉडी का, उसी को क्या बोलते हैं? रिगर मोर्टिस बोलते हैं। तो रिगर मोर्टिस मींस क्या होगा? स्टेफनिंग ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स का कड़ा हो जाना, अकड़ जाना, जिसको हाँ अकड़ जाना बोलते हो हिंदी में, अकड़ जाना, अकड़न। तो स्टेफनिंग ऑफ जॉइंट्स या मसल्स आफ्टर डेथ, मौत होने के बाद जो हमारे जॉइंट्स में, या मतलब हमारे नहीं, मतलब डेड बॉडी के जॉइंट्स में या उसके मसल्स में जो कड़ापन आ जाता है ना, अकड़न आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? रिगर मोर्टिस। सवाल पूछा हुआ है, याद रखना। आगे लिखा हुआ मोर्टिशियन। अब देखो जैसे हम लोग बोलते हैं फिजिशियन, तो फिजिशियन का मतलब होता है जो आदमी बॉडी के चेकअप्स करता है उसको फिजिशियन बोलते हैं। आई की चेकअप करता है उसको ऑप्टिशियन बोलते हैं। तो शियन लगा देते हो ना, जैसे थियोलॉजियन हम बोल देते हैं, तो जो आदमी थियोलॉजी पढ़ता है उसको थियोलॉजियन बोल देते हैं। तो इसी से याद रखना कि मोर्टिशियन का मतलब हो जाएगा समवन, देखो ऐसा लिखा समवन, इसका मतलब है समवन हु मैनेजेस फ्यूनरल, ऐसा व्यक्ति जो फ्यूनरल यानी जो शोक सभा हो जाती है, मरने वाला जो पूरा सिस्टम है, वो सारे कामों को अरेंज करता है, उसको जो है एग्जीक्यूट करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मोर्टिशियन बोलते हैं, याद रखना। आगे लिखा है दोस्तों निगोमार्शिया। अब देखो निगोमार्शिया को इसलिए भी याद रखना क्योंकि निगो की स्पेलिंग शुरू होती है पी से, है ना, तो निगो पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ते क्या है? निगो पढ़ते हैं, निगोमार्शिया। अब यहाँ पे पी लगा हुआ है लेकिन पी साइलेंट है, ये स्पेलिंग एरर में भी सवाल पूछ सकता है। स्पेलिंग एरर में सब नहीं पूछेंगे, सब नहीं पूछे जाते, जो सवाल कठिन बनते हैं उनके जिनके हम लोग वर्ड मीनिंग गलत करते हैं वही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो निगोमार्शिया का मतलब क्या रहता है? चोकिंग टू डेथ, ठीक है, जब सफोकेशन से, है ना, सफोकेट करना चाहिए, सफोकेशन, सफोकेट करने का मतलब समझते हो? जैसे गला, किसी का गला घोंट करके मार दिया जाए, दबा करके मार दिया जाए, तो इस तरीके के डेथ को क्या बोलते हैं? निगोमार्शिया, ठीक। गला, सांस लिखा ना, चोकिंग का मतलब, तो चोक करने का मतलब था गले को दबाना, ठीक, चोक करना। इसी से लड़कियों को पहनने वाला एक हार आता है, उसको चोकर बोलते हैं, चोकर। तो चोकर जो होता है वो क्या होता है? गले में बिल्कुल चिपका रहता है उनके, उसी से वो शब्द बना हुआ है। तो चोक करने का मतलब था गले को दबाना, ठीक है। तो चोकिंग टू डेथ का मतलब किसी की मृत्यु सांस रुकने की वजह से हो जाए या उसको दबा करके मारा गया हो, उसका जो गला है दबा के मारा गया हो, सफोकेशन से मौत हो जाए, सांस के रुकने के से मौत हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? निगोमार्शिया बोलते हैं। अगला शब्द है दोस्तों मोर्टिफेरस। मोर्टिफेरस, अब देखो मैंने आपको शायद बताया भी होगा कभी, और नहीं बताया तो जान लो कि फेरस लगा रहता है ना, तो समझ जाओ ना किसी चीज को मदद कर रहा है करने के लिए। जैसे तुम्हारा दोस्त होता है ना कि कहता है कि अरे यार एक जो है थोड़ा सा पी लो कोई दिक्कत नहीं है, एक थोड़ा सा और पी लो कोई दिक्कत है ना, कुछ नहीं होता, सिगरेट जला देता है, कहता अपने फूंक करके कहता है कि तुम ही पी लो, उससे कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि वो तुम्हें क्या कर रहा है? मजबूर कर रहा है कि वो तुम काम करो, तुमको वो बैक से एक सपोर्ट दे रहा है, पुश कर रहा है। तो फेरस जब भी लगा रहता है, ये वही दोस्त है जो पुश कर रहा है कि ये वाला काम करो, ठीक है। तो इंड्यूस करने का मतलब होता है फेरस, फेरस लगा रहेगा, समझ जाना। तो मोर्टिफेरस का मतलब हो गया कि जो मौत
के लिए मजबूर कर दे तुम्हें, है ना, जो मौत तुम्हें दिला दे, है ना, जो इंड्यूस करे डेथ को, विच इंड्यूसेस डेथ, उसको क्या बोलते हैं, मोर्टिफेरस। तो मोर्टिफेरस के लिए एग्जांपल लिख लो, मोर्टिफेरस सब्सटेंस, यहाँ पे प्लस करके लिख लेना, सब्सटेंस। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका तुम सेवन कर लो तो वो तुम्हें मौत जैसा महसूस करवा देंगे कि अरे यार अब तो मर जाऊंगा मैं। तो मर जाऊंगा का मतलब क्या, कि तुमने ऐसा कुछ पदार्थ ले लिया है जो तुम्हें मौत के लिए मजबूर कर रहा है, विच इज इंड्यूसिंग यू टू डेथ, जो तुम्हें इंड्यूस कर रहा है मौत आने के लिए, तो उसको बोलते हैं मोर्टिफेरस। अब मोर्टिफेरस के साथ जोड़ करके लिख लेना एग्जाम्पल में मोर्टिफेरस सब्सटेंस, तो याद रह जाएगा कि मोर्टिफेरस एक सब्सटेंस के तौर पे यूज हो सकता है। मोर्टिफेरस सब्सटेंस ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ये नाउन है। तो ठीक है, आगे देखते हैं सेल्फ मोर्टिफिकेशन। अब सेल्फ मोर्टिफिकेशन, सेल्फ मतलब अपना, खुद ही, और मोर्टिफिकेशन, मॉर्ट मतलब डेथ। तो मोर्टिफिकेशन का मतलब अपनी आप को ना, कभी कभी जैसे कुछ आदमी सजा के लिए कई बार होता है कि हम किसी और से की नजर में गिरे या न गिरे, अपनी नजर में इतना गिर जाते हैं कि हमको खुद में ही अपने आईने में अपने आप को शक्ल नहीं देख पाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक इंसान अपने आप को सोचता है कि मैं अपने आप को ऐसी कोई सजा दे दूं जिसकी वजह से मेरा जो मन है वो हल्का हो जाए। तो अपने आप को खुद ही सजा देना, अपने आप को खुद से पनिश करना, खुद को मौत ला देना, बिल्कुल, है ना, मौत मतलब मौत, तो खुद को मौत ला देना, खुद की बेइज्जती कर देना, मारना पीटना, या खुद से ही बनाएगा कोई अपने आप को सजा देना, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ मोर्टिफिकेशन करना बोलते हैं, सेल्फ मोर्टिफिकेशन। तो सेल्फ मोर्टिफिकेशन यहाँ पे लिखा है सेल्फ एडमिनिस्टर्ड पनिशमेंट, खुद को खुद से दिया गया पनिशमेंट क्या कहलाता है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड पनिशमेंट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारे शब्द आपको समझ में आए होंगे। अगर इनमें से कोई भी आपको डाउट लगेगा तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, आप ओपनली वहां पे लिखो क्या आपको डाउट आ रहा है। और दूसरी बात ये कि इसको बिल्कुल सीरियसली लो, जितने भी रूट हैं कोई भी इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। और आप जितने भी रूट में पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ, कॉपी में नोट करते जाओ, और रूट को खत्म करने के बाद मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपकी वोकैबुलरी में एक अच्छा उछाल आने वाला है। और आप इसको नहीं करोगे तो वही फिर आप हमेशा रटने ही वाले विद्या पे फोकस करोगे। जब देखोगे तब आप कोशिश करोगे मैं कुछ शब्दों को रट लूं, मगअप कर लूं, तो मगअप करने से देखो कुछ टाइम तक आप याद रख सकते हो, 2 4 10 मिनट 15 मिनट 2 दिन 3 दिन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार याद कर लो अपने जीवन में इसको अपने दिमाग में रख लो, ऐसा नहीं हो पाएगा। जब यूज करने जाओगे ना तो जब रटा हुआ था तो गायब हो जाएगा, लेकिन यूज करने इसको जाओगे जब तुमने बिल्कुल लॉजिक से पढ़ा हुआ है, वो तुम्हारे पास हमेशा एक स्टोर के तौर पे काम करेगा, एक बैकअप के तौर पे काम करेगा, और सारे एग्जाम्स में सवाल तुम्हारे अच्छे से बनेंगे। तो इसको जरूर से पढ़ो, इसको डेली नोट करो, और आने वाली सीरीज को भी लगातार पढ़ते रहो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।